कात्यायनी की नजर जब बुजुर्ग ज्ञानदेव पर पड़ी तो उसने देखा कि उनके चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें थीं। सम्राट के अचानक नील को ले जाने से वे भीतर ही भीतर घबरा रहे थे। कात्यायनी ने उनकी मनस्थिति को समझा और उन्हें ढांढस बंधाते हुए बेहद नरम आवाज में कहा, आप व्यर्थ ही घबरा रहे हैं। विश्वास रखिए, सम्राट शल्यदेव नील को तनिक भी हानि नहीं पहुंचाएंगे और न ही उसे कुछ करेंगे। हालांकि सच तो यह था कि खुद कात्यायनी के मन में भी यह सवाल उठ रहा था कि आखिर शल्यदेव ने नील को इस तरह क्यों पकड़ा था। वह भी इस बात से अनजान थी, लेकिन उसका तर्क यह कह रहा था कि सम्राट के पास नील को नुकसान पहुंचाने का कोई भी कारण नहीं था। अभी अभी तो उन्होंने एक भीषण युद्ध जीता था और अब तो वह समय आ चुका था जिसका सबको इंतजार था, यानी उनके अभिशाप के बंधन को तोड़ने का समय। उधर दूसरी तरफ दृश्य बदल चुका था। नील ने देखा कि वे हवा से बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। नीचे बने छोटे छोटे मकानों की कतारें पलक झपकते ही पीछे छूट गईं। उन बस्तियों को पार करने के बाद नील की नजर सामने खड़ी एक छोटी पहाड़ी पर पड़ी। उस पहाड़ी के ठीक पीछे एक विशाल और ऊंचा शिलाखंड मौजूद था जो एकदम अलग थलग खड़ा था। अभी नील उस दृश्य को देख ही रहा था कि अगले ही पल शल्यदेव के शरीर से एक तेज रोशनी फूटी। उनकी आकृति चमकी और वे बिजली की गति से नील को अपने साथ लेकर सीधे उस ऊंचे शिलाखंड के पास नीचे उतर गए। नील ने अपनी आंखों के सामने मौजूद उस विशाल शिलाखंड को बड़ी ही बारीकी और ध्यान से देखा। उस पत्थर की सतह एकदम सपाट थी। उस पर न तो कोई प्राचीन शिलालेख खुदा हुआ था और न ही कोई अन्य विशेष आकृति बनी हुई थी। नील को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह साधारण सा दिखने वाला शिलाखंड यहां इस वीराने में क्यों रखा गया था और इसका क्या प्रयोजन था। उसके मन में उठ रहे सवालों का बवंडर थम नहीं रहा था। उसने अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया और शल्यदेव की ओर देखकर हैरानी भरे स्वर में पूछा, आप मुझे यहां इस सुनसान जगह पर क्यों लाए हैं? नील की हैरानी के विपरीत शल्यदेव के चेहरे पर असीम शांति छाई हुई थी। इस वक्त उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वे कोई महाशक्ति हैं। वे बिल्कुल किसी सामान्य मनुष्य की भांति प्रतीत हो रहे थे, जिनमें ऊपरी तौर पर कोई भी विशेष बात नजर नहीं आ रही थी। उन्हें इस साधारण रूप में देखकर किसके मन में यह विचार आ सकता था कि यही वह व्यक्ति है जिसने मलयकांत जैसे शक्तिशाली निर्वाण देव को बड़ी ही आसानी से मौत के घाट उतार दिया था। उनकी शक्ति और उनके वर्तमान रूप में जमीन आसमान का अंतर था। उन्होंने नील के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया, बस शांत भाव से अपनी उंगली आगे बढ़ाई और उस शिलाखंड की सतह को बहुत ही हल्के से थपथपाया। उनके स्पर्श करते ही एक अद्भुत घटना घटी। उसी पल शिलाखंड के निचले हिस्से से धीरे धीरे सुनहरी रंग की चमकदार रेखाएं उभरने लगीं और देखते ही देखते वे रेखाएं ऊपर की ओर फैलती गईं और शीघ्र ही उन रहस्यमयी रेखाओं ने उस पूरे शिलाखंड को अपने आगोश में ले लिया। नील ने उन चमकती हुई सुनहरी रेखाओं की बहुत बारीकी से जांच पड़ताल की। वह उन्हें समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन रेखाओं में छिपे गहरे और प्राचीन रहस्यों को वह रत्ती भर भी नहीं समझ सका। तभी शल्यदेव की गंभीर आवाज वातावरण में गूंजी, जो एक भारी सच बयान कर रही थी। मैं यहाँ बहुत बहुत लंबे कालखंड से अस्तित्व में हूँ, लगभग 20 अरब साल से। शल्यदेव उन चमकती हुई सुनहरी रेखाओं को एकटक घूर रहे थे। उनकी आंखों और चेहरे पर एक अजीब सी विरक्ति और घोर उदासी छाई हुई थी। उन्होंने एक गहरी सांस लेते हुए भारी मन से कहा, सुनो नील, मेरे लिए भी यह 20 अरब साल का समय कोई छोटा कालखंड नहीं है। यह एक अनंत युग जैसा है और मैंने अपना वह सारा अनमोल समय इसी जगह पर व्यर्थ गंवा दिया है। उनकी यह हताशा भरी बात सुनकर नील को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने हैरानी से पूछा, क्या आप अपनी मर्जी से इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकते? क्या कोई ऐसा बंधन है जिसने आपको यहां रुकने पर मजबूर कर रखा है? नील को शल्यदेव के अतीत के बारे में बस इतना ही झांक था कि यह वही महान योद्धा है जो देवी विरुद्धा का पति है और जिसकी शक्तियों का कोई पार नहीं है। नील का तर्क यह कहता था कि ब्रह्मांड का कोई भी कारागार या बंधन इतने शक्तिशाली व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध कैद करके नहीं रख सकता, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। शल्यदेव यहां अपना समय नष्ट कर रहे थे और अब उनकी बातें नील की समझ से परे थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है।
तभी शल्यदेव ने नील के प्रश्न को दोहराया, यहां से जाना? जैसे ही उन्होंने यह कहा, उनकी आंखों के भीतर अचानक एक तेज सुनहरी चमक कौंध गई। अगले ही पल उन्होंने अपना भारी हाथ नील के कंधे पर रख दिया। वातावरण में हड्डी टूटने की एक भयानक आवाज गूंजी। कड़क! उसी क्षण नील को अपने कंधे पर एक ऐसे असहनीय भार और शक्ति का अनुभव हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। वह दबाव इतना भयानक था कि उसका कंधा पल भर में ही चूर चूर हो गया। उसकी हड्डियां चूर्ण में बदल गईं। इससे पहले कि उस भयंकर पीड़ा का संकेत उसके मस्तिष्क तक पहुंच पाता और वह दर्द महसूस कर पाता, उसी पल शल्यदेव के हाथ में एक तेज रोशनी चमकी। वह रोशनी सीधे नील के कंधे पर पड़ी और अगले ही क्षण एक चमत्कार हुआ। उसका वह कंधा जो बुरी तरह कुचल चुका था, उस रोशनी के स्पर्श से जादू की तरह जुड़ गया और अपनी मूल स्थिति में वापस आ गया। दर्द का नामो निशान भी मिट गया। अपनी शक्ति का यह नमूना दिखाने के बाद शल्यदेव ने नील की आंखों में सीधे देखते हुए बेहद ठंडे स्वर में पूछा, क्या तुम सच में जानते हो कि मेरे यहां से जाने का क्या मतलब है? नील ने अपने गुस्से को दबाते हुए होंठ भींचे और रूखेपन से जवाब दिया, मुझे नहीं पता। शल्यदेव ने फिर पूछा, क्या तुम्हारे अंदर यह जानने की जरा भी उत्सुकता नहीं है? बिल्कुल नहीं, नील ने बड़ी ही शांति से उत्तर दिया। सच तो यह था कि नील का एकमात्र मकसद उस अभिशाप के बंधन को तोड़ना और इस कैद से बाहर निकलना था। शल्यदेव यहां रहना चाहते हैं या जाना, इससे उसे कोई मतलब नहीं था। नील का ऐसा रूखा और टका सा जवाब सुनकर शल्यदेव सन्न रह गए। उन्होंने कुछ पलों तक नील को घूर कर देखा, फिर उनका चेहरा गुस्से से तमतमा गया और उन्होंने भारी आक्रोश में भरकर कहा। शल्यदेव का धैर्य जवाब दे गया और वे लगभग चिल्ला पड़े, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम वास्तव में कुछ भी नहीं जानते। यह तो पूरी तरह अनुचित और गलत है। आखिर विभांश देव ने तुम्हें ही क्यों चुना? क्या सोचकर उन्होंने यह निर्णय लिया? यह सुनकर नील को भीतर ही भीतर खींच होने लगी और वह अपनी आंखें घुमाए बिना नहीं रह सका। उसे लगा कि इतनी देर तक इधर उधर की और गोलमोल बातें करने के बाद यह व्यक्ति फिर से घूम फिरकर उसी पुराने सवाल पर लौट आया है। सच तो यह था कि अभी भी नील को उस प्राचीन अराजक देव की रक्त रेखा के बारे में रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। उसके लिए यह सब व्यर्थ की बातें थीं। उसका मानना था कि सत्य की दिव्य शक्ति बहुत ही उलझी हुई और जटिल थी और वर्तमान स्थिति में वह उतनी अधिक शक्तिशाली भी नहीं थी। इस शक्ति का वास्तविक और पूर्ण लाभ तो तभी मिल सकता था जब सर्वजीव समता का अवतरण हो जाए। उसके बिना यह शक्ति अधूरी थी। सबसे बड़ी दुविधा यह थी कि नील का एकमात्र लक्ष्य अनंत दिव्य लोक में वापस लौटना था। वह अच्छी तरह जानता था कि उस लोक में सर्वजीव समता जैसी किसी शक्ति का अस्तित्व ही नहीं था। इसलिए वहां पहुंचकर अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए वह इस शक्ति का उपयोग कर ही नहीं सकता था। वहां यह शक्ति उसके किसी काम की नहीं थी। इन सभी बातों पर गहराई से विचार करने के बाद नील इसी निष्कर्ष पर पहुंचा कि वर्तमान स्तर पर सत्य की दिव्य शक्ति का मूल्य उसके लिए ना के बराबर था। मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं पता। नील ने बेहद शांत भाव से, गुस्से और उत्तेजना से भरे शल्यदेव की ओर देखा और बड़ी बेपरवाही से अपने कंधे उचकाते हुए यह जवाब दिया। फिर नील ने उम्मीद भरी नजर से शल्यदेव की ओर देखा और दबी हुई आवाज में पूछा, तो क्या अब मैं यहां से जा सकता हूं? शल्यदेव का जवाब तुरंत और बेहद कठोर था, बिल्कुल नहीं। यह कहते हुए शल्यदेव ने अपनी भारी हथेली से पास रखे उस विशाल शिलाखंड को जोर से थपथपाया। उनके स्पर्श मात्र से उस पत्थर पर बनी अनगिनत सुनहरी रेखाएं बेतहाशा कांपने लगीं, मानो उनके भीतर कोई तूफान मच गया हो। उस थप्पड़ में छिपी अपार शक्ति को महसूस करके नील का दिल भीतर तक कांप उठा। उसे यह तो नहीं पता था कि वह शिलाखंड किस अद्भुत और कठोर सामग्री से बना है, लेकिन इतना स्पष्ट था कि शल्यदेव के इतने शक्तिशाली प्रहार के बाद भी वह अपनी जगह से रत्ती भर भी नहीं हिला। वह अडिग खड़ा रहा। शल्यदेव ने गुस्से में अपने दांत भींचे और उस पत्थर को घूरते हुए कहा, तुम्हें पता नहीं है, मैंने अंबर देव से एक बहुत बड़ी शर्त लगाई थी। उनके स्वर में एक अजीब सी जिद और पागलपन था। अगर मैं इस शिलाखंड में छिपे रहस्य को नहीं सुलझा पाया तो मैं यहां से कभी वापस नहीं जाऊंगा।
मैं चाहता हूं कि अंबरदेव मुझे अपनी रक्त रेखा सौंप दें। अब यही मेरी एकमात्र आशा बची है। अब नील को पूरी बात समझ आने लगी थी। तो शल्यदेव का इतने वर्षों से इस वीराने में रहने का असली उद्देश्य प्राचीन अराजक देव की उस दुर्लभ सत्य की दिव्य शक्ति को प्राप्त करना था। शल्यदेव का दृढ़ विश्वास था कि सत्य की दिव्य शक्ति को केवल बुद्धि, तपस्या या समझ के जरिए हासिल नहीं किया जा सकता। उसे पाने का केवल एक ही अचूक तरीका था, प्राचीन अराजक देवों की उस विशेष रक्त रेखा को किसी भी तरह प्राप्त करना। यद्यपि अंबरदेव ने उनके सामने यह कठिन शर्त रखी थी, लेकिन विडंबना यह थी कि शल्यदेव उसे पूरा करने में असफल रहे थे। जहां तक अंबरदेव का सवाल था, उन्हें इस बात की रत्ती भर भी चिंता या परवाह नहीं थी कि शल्यदेव इस प्रयास में सफल होते हैं या नहीं। शल्यदेव जैसा महान और शक्तिशाली अस्तित्व, जिसने अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य लगाकर जिस चीज का पीछा किया था, जिस शक्ति को पाने के लिए युगों बिता दिए थे, उसे नील ने कितनी सहजता और आसानी से हासिल कर लिया था। यह बात शल्यदेव के गले नहीं उतर रही थी। वे इस कड़वे सच को स्वीकार करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे और उनका मन इसे मानने से साफ इनकार कर रहा था। तभी उन्होंने अपनी योजना बताते हुए कहा, सुनो, इस प्राचीन शिलाखंड के रहस्य अभी भी दिव्य कलाओं की महान एकीकृत ऊर्जा की गहरी समझ पर टिके हुए हैं। चूंकि तुम उस ऊर्जा के वाहक हो, इसलिए मैं इस पूरी प्रक्रिया को पलटने के लिए तुम्हारी सत्यमणि का उपयोग करने जा रहा हूं। उनकी आवाज में अब एक कड़ी चेतावनी थी। जब तक मैं इन रहस्यों की तह तक नहीं पहुंच जाता और इसका पूरा पता नहीं लगा लेता, तब तक यहां से जाने का विचार अपने मन में भी मत लाना। अब बिना देर किए अपनी सत्यमणि बाहर निकालो। यह आदेश बेहद निर्णायक और अटल स्वर में दिया गया था, जिसमें किसी भी प्रकार के विरोध की कोई गुंजाइश नहीं थी। शल्यदेव की प्रतिभा और क्षमता इतनी विलक्षण थी कि पूरे सिद्धलोक में शायद ही कोई ऐसी बाधा थी जो उन्हें रोक सके। यदि वे अब तक इस शिलाखंड की पहेली को नहीं सुलझा पाए थे, तो इसका कारण दिव्य कलाओं की महान एकीकृत ऊर्जा की कुछ निश्चित सीमाएं थीं, जो उनके मार्ग में आ रही थीं। काफी गहरे मंथन के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि नील की सत्यमणि का उपयोग करके ही इस जटिल समस्या का समाधान किया जा सकता है। उनका यह निष्कर्ष गलत भी नहीं था, क्योंकि नील की सत्यमणि का निर्माण उसी महान एकीकृत ऊर्जा को पूर्ण रूप से समझने और आत्मसात करने के बाद हुआ था। शल्यदेव की यह योजना सुनकर नील हक्का बक्का रह गया। उसके मन में एक भयानक विचार कौंध गया। यह व्यक्ति अरबों वर्षों से इस शिलाखंड के रहस्य को सुलझाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन अब तक असफल ही रहा था। अगर भविष्य में भी वह इसे कभी न समझ पाया, तो इसका अंजाम क्या होगा? क्या इसका अर्थ यह था कि नील को भी अनगिनत वर्षों तक, शायद अनंत काल तक, इसी वीराने में उनके साथ कैद रहना पड़ेगा? इस डरावने भविष्य ने नील को बेचैन कर दिया। उसने घबराहट को दबाते हुए चिंता भरे स्वर में पूछा, लेकिन अगर आप इसे कभी समझ ही न सके तो फिर क्या होगा? शल्यदेव ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधा उत्तर दिया, तो फिर तुम हमेशा मेरे साथ यहीं रहोगे। यह सुनते ही नील का चेहरा फीका पड़ गया। उस पर गहरी उदासी छा गई। वह जानता था कि शल्यदेव जैसे जिद्दी और महाशक्तिशाली अस्तित्व के सामने उसकी कोई बिसात नहीं है। लेकिन ठीक उसी समय नील के सीने में सुरक्षित उस प्राचीन हड्डी के टुकड़े में हलचल हुई। एकादश की सुप्त चेतना जाग उठी। तभी एक भारी और गंभीर आवाज गूंजी, शल्यदेव, अपना समय व्यर्थ मत करो। तुम अपने इस प्रयास में कभी सफल नहीं हो पाओगे। यही तुम्हारी पहले से लिखी हुई नियति है। एकादश ने पहली बार किसी बाहरी अस्तित्व से सीधे संवाद किया था। इस बार उसने माध्यम को हटाकर स्वयं शल्यदेव से बात की। उस अदृश्य आवाज की गूंज इतनी शक्तिशाली थी कि शल्यदेव का वज्र समान शरीर भी क्षण भर के लिए सिहर उठा। उनकी दृष्टि तुरंत नील के सीने पर टिक गई। क्या तुम विभांश देव हो? उन्होंने अविश्वास से पूछा। नहीं, एकादश ने स्पष्ट किया, मैं उनका पूर्ण अस्तित्व नहीं हूं। मैं उनकी आत्मा का केवल एक छोटा सा अंश हूं। उसकी आत्मा का एक अंश। यह सुनते ही शल्यदेव की आंखों में एक विचित्र चमक दौड़ गई। एकादश ने शांत लेकिन कठोर स्वर में कहा, नील को परेशान करना बंद करो। वह कोई साधारण बालक नहीं है। उसे स्वयं स्वामी ने चुना है। अगर तुम उसे यहां रोकने की जिद करोगे
तो स्वामी तुम्हें यहां से कभी जाने नहीं देंगे। यह चेतावनी शांत थी, लेकिन उसके पीछे छिपी शक्ति को अनदेखा करना असंभव था। शल्यदेव किसी से नहीं डरते थे, लेकिन इस अंश के पीछे खड़ी महाशक्ति का भय उन्हें भीतर तक हिला गया। वे समझ चुके थे कि नील के भीतर विभांश देव की इच्छा छिपी हुई है। ईर्ष्या और हताशा के साथ उन्होंने पूछा, आखिर मुझे क्यों नहीं चुना गया? एकादश ने सपाट उत्तर दिया, यह उनका निर्णय था। सत्य यही है कि अब उन्होंने नील को चुना है, इसलिए उसे कोई हानि मत पहुंचाना। काफी देर तक शल्यदेव मौन रहे। अंततः उन्होंने गहरी सांस ली और ठंडे स्वर में कहा, ठीक है, तुम यहां से जा सकते हो। नील ने झिझकते हुए पूछा, क्या आप ठीक हैं? क्षण भर बाद शल्यदेव ने शिलाखंड पर हाथ रखा और नील की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरी चिंता मत करो, तुम मेरी परवाह करने के योग्य नहीं हो। नील ने कंधे उचकाए और बिना कुछ कहे वहां से मुड़ गया। नील अभी जाने ही वाला था कि शल्यदेव के एक प्रश्न ने उसे रोक लिया। शल्यदेव ने उसकी साधना पद्धति को परखते हुए संदेह भरे स्वर में पूछा, मैंने गौर किया है कि तुम मुख्य रूप से प्रकृति के वास्तविक अर्थ की साधना करते हो, लेकिन क्या यह सच है कि तुम्हारे पास अभी तक कोई भी पूर्ण दिव्य कला मौजूद नहीं है? यह सुनकर नील ने सहमति में सिर हिला दिया। वह इस कड़वे सत्य को नकार नहीं सकता था। वास्तविकता यह थी कि नील अभी भी केवल एक उच्च स्तरीय परम देव के स्तर पर था। उसने अभी तक किसी भी दिव्य कला को उसकी पूर्णता तक नहीं समझा था। इस कमी के पीछे एक गहरा रहस्य था। यह रुकावट उसकी आत्मा के आयाम में मौजूद उस अनंत मुद्रा से जुड़ी हुई थी, जो उसकी प्रगति में बाधा बन रही थी। यद्यपि नील के पास जो दिव्य मणि थी, वह अपने आप में बेहद अनोखी और दुर्लभ थी। इस मणि की सहायता से उसने पहले ही सैकड़ों प्रकार की दिव्य कलाओं को अपने भीतर आत्मसात कर लिया था। लेकिन समस्या की जड़ यह थी कि जिन विभिन्न परम देवों के माध्यम से उसने इन कलाओं को सीखा था, वे स्वयं अपनी दिव्य कलाओं को पूर्णता तक नहीं समझ पाए थे। उनके ज्ञान में ही अपूर्णता थी। यही कारण था कि तमाम प्रयासों के बावजूद नील अपनी किसी भी दिव्य कला को पूर्णता के शिखर तक नहीं पहुंचा पाया। नील की यह विचित्र स्थिति देखकर शल्यदेव के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, तुम सचमुच बहुत अजीब हो। उन्होंने नील को ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा और गहराई से उसका निरीक्षण करने लगे। शल्यदेव जानते थे कि सिद्ध लोक में प्रतिभाशाली देवों के लिए शीर्ष परम देव के स्तर तक पहुंचना कोई कठिन कार्य नहीं होता। शक्ति बढ़ाना आसान था, लेकिन युद्ध कला के वास्तविक और गहरे अर्थ को समझना अत्यंत दुर्लभ था। जहां अन्य देव युद्ध कला के अर्थ को समझने के लिए संघर्ष करते थे, वहीं नील बिल्कुल उलटी स्थिति में खड़ा था। जब शल्यदेव ने अपनी दिव्य दृष्टि से नील के भीतर झांका, तो उन्हें वहां कई गूढ़ और वास्तविक अर्थों का स्पष्ट आभास हुआ। विशेष रूप से प्रकृति का वास्तविक अर्थ नील के भीतर पूर्ण और परिपक्व रूप में विद्यमान था। साधना की यह उलटी रीत, जहां कला से पहले अर्थ को सिद्ध किया गया हो, देखकर शल्यदेव को गहरा अचरज हुआ। उनके मन में यह संदेह और गहरा हो गया कि शायद इसी विलक्षणता के कारण अंबरदेव ने नील को चुना था। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए शल्यदेव ने फिर पूछा, क्या तुम मुझे अपनी दिव्य मणि का बारीकी से निरीक्षण करने की अनुमति दोगे? नील ने तुरंत और दृढ़ता से सिर हिलाते हुए इनकार कर दिया, क्षमा करें, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। यद्यपि शल्यदेव के व्यवहार में अब कोई शत्रुता नहीं थी, फिर भी नील अपने अस्तित्व की नींव, अपनी दिव्य मणि, किसी अनजान व्यक्ति के सामने उजागर करने को तैयार नहीं था। नील की आंखों में सावधानी देखकर शल्यदेव के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने आश्वस्त करते हुए कहा, अपने समय में मैंने भी प्रकृति के वास्तविक अर्थ में महारत हासिल की थी। उसी के बल पर मैं निर्वाण क्षेत्र की सीमाओं को पार कर पाया था। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी साधना में आ रही बाधाओं को तोड़ने में सहायता कर सकता हूं। यह सुनते ही नील की आंखों में आशा की चमक उभर आई। सच तो यह था कि भले ही उसके शरीर में प्राचीन अराजक देव का शक्तिशाली रक्त प्रवाहित हो रहा था, लेकिन उससे उसकी साधना में कोई चमत्कारी वृद्धि नहीं हुई थी। उसकी प्रगति एक बिंदु पर आकर रुक गई थी। वहीं दूसरी ओर शल्यदेव का ज्ञान और अनुभव अथाह था। यदि ऐसा महान अस्तित्व उसे मार्गदर्शन दे देता, तो यह उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं होता।
नील के भाव बदलते देख शल्यदेव समझ गए कि उसका मन डगमगा चुका है। वे रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराए और बिना कुछ कहे हाथ बढ़ाकर संकेत किया। उसी क्षण नील को अपने मूलाधार चक्र में तीव्र गर्मी का अनुभव हुआ। इससे पहले कि वह उस ऊर्जा को समझ पाता, शल्यदेव ने अपनी शक्ति से अपनी आत्मा का एक सूक्ष्म अंश नील की आंतरिक दुनिया में भेज दिया। अंदर पहुंचते ही शल्यदेव की दृष्टि केंद्र पर टिक गई। उनके मुंह से निकला, यह दिव्य मणि। नील की दिव्य मणि को देखकर शल्यदेव क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। फिर अचानक वे जोर से हंस पड़े। यह हंसी नील को चुभ गई। उसने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, आप किस बात पर हंस रहे हैं? शल्यदेव ने उपहास भरे स्वर में कहा, एक और मूर्ख जो दिव्य कलाओं के एकीकरण की व्यर्थ खोज में भटक रहा है। क्या अंबरदेव सच में मानते हैं कि तुम इन सबको एक कर पाओगे? यह कहते हुए वे फिर हंस पड़े। वास्तविकता यह थी कि दिव्य मणि का निर्माण प्रायः एक ही प्रकार की ऊर्जा को चरम सीमा तक विकसित करने से होता है। अधिकांश परम देव अपने जीवन में केवल एक ही ऊर्जा साध पाते हैं। 2 या 3 ऊर्जाओं को साध पाना भी अत्यंत दुर्लभ था। पर इस संसार में कुछ ऐसे लोग भी थे जो सीमाओं को नहीं मानते थे। वे जानते थे कि सत्य की दिव्य शक्ति को समझने के लिए अराजकता की मूल दिव्य कलाओं का पूर्ण एकीकरण आवश्यक है। लेकिन यही कार्य सबसे अधिक कठिन था। यह रक्त प्रत्यारोपण पर निर्भर करता था और शल्यदेव स्वयं अनगिनत युगों से इसकी तलाश में भटक रहे थे, बिना किसी सफलता के। इसीलिए उन महत्वाकांक्षी और बेचैन लोगों के समूह ने एक अलग ही मार्ग चुना। वे चाहते थे कि दिव्य कलाओं की भिन्न भिन्न ऊर्जाओं को किसी तरह कृत्रिम रूप से यानी बनावटी तरीके से एक साथ जोड़ दिया जाए। उनका मानना था कि अगर वे ऐसा कर पाए तो इस माध्यम से वे उस परम दुर्लभ सत्य की दिव्य शक्ति को प्राप्त कर सकेंगे। सुनने में यह विचार निश्चित रूप से बहुत ही लुभावना और सुंदर लगता था, लेकिन कड़वा सच यह था कि आज तक इतिहास में कोई भी साधक इस प्रयास में सफल नहीं हो पाया था। अनगिनत असफलताओं के बाद धीरे धीरे समय के साथ इस पद्धति और विचार को पूरी तरह से त्याग दिया गया। ऐसी परिस्थिति में जब शल्यदेव की नजर नील की उस अजीबोगरीब दिव्य मणि पर पड़ी तो उन्हें यह सब बेहद बचकाना और हास्यास्पद लगा। उन्हें लगा कि नील भी उसी असंभव और व्यर्थ रास्ते पर चल रहा है। तभी एकादश ने बीच में टोकते हुए शल्यदेव की गलतफहमी दूर की और कहा, मेरे स्वामी को इन व्यर्थ के प्रयोगों में कोई दिलचस्पी नहीं है। निस्संदेह वे इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि दिव्य कलाओं के इस प्रकार के कृत्रिम एकीकरण को सफल बनाना पूरी तरह से असंभव है। एकादश के ये स्पष्ट शब्द सुनकर शल्यदेव ने सहमति में सिर हिलाया। हालांकि वे नील की स्थिति पर मन ही मन हंस रहे थे, लेकिन उन्होंने अपना मानसिक संतुलन और गरिमा बनाए रखी। फिर उन्होंने नील की ओर देखते हुए चेहरे पर हल्की मुस्कान लाकर कहा, सुनो, हालांकि तुम्हारी यह दिव्य मणि नियमों के विरुद्ध है और मन को बहुत विचलित करने वाली है, फिर भी मेरे पास वह सामर्थ्य है कि मैं तुम्हें शीर्ष परम देव बनने में मदद कर सकता हूं। अब निर्णय तुम्हारा है। अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी एक दिव्य कला चुन लो जिसे तुम सिद्ध करना चाहते हो। शल्यदेव का यह अचानक प्रस्ताव सुनकर नील को हैरानी हुई। उसने भौहें हल्की सी ऊपर उठाईं और गहरी उलझन के साथ पूछा, क्या इसका अर्थ यह है कि आपने भी उन सभी 3000 दिव्य कलाओं की कठिन साधना की है? नील का यह सोचना स्वाभाविक था। कुछ ही क्षण पहले यही शल्यदेव दिव्य कलाओं के एकीकरण को मूर्खतापूर्ण बताकर उसका उपहास कर रहे थे, और अब वही व्यक्ति पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहा था कि नील कोई भी दिव्य कला चुन सकता है। अब तक नील को यही झांक था कि इतिहास में केवल सूर्यवंशी सम्राट त्रिकाल देव ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 3000 दिव्य कलाओं को समझा था और उन पर विजय प्राप्त की थी। नील का यह तीखा प्रश्न सुनकर शल्यदेव के चेहरे पर हल्की झेंप उभरी। उन्होंने स्वीकार किया, सच कहूं तो मैंने पूरी 3000 दिव्य कलाओं की साधना नहीं की है, लेकिन हां, मैंने उनमें से अधिकांश कलाओं में महारथ अवश्य प्राप्त की है। जब त्रिकाल देव ने वह महान कीर्तिमान स्थापित किया था तो उनसे प्रेरित होकर मैंने भी उन कलाओं को समझने और सीखने का प्रयास किया था। उस प्राचीन युग में
दिव्य कलाओं के एकीकरण की अवधारणा को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से त्रिकाल देव ने सिद्ध लोक में मौजूद सभी प्रकार की ऊर्जाओं को एक साथ समझने का प्रयास किया था। उस समय इन ऊर्जाओं का कोई स्पष्ट वर्गीकरण नहीं था, सब कुछ बिखरा हुआ था। इसी कारण त्रिकाल देव ने अत्यंत लंबा समय लगाया और अपनी विलक्षण प्रतिभा से उन बिखरी हुई शक्तियों को एक एक करके खोजा, संकलित किया और अंततः 3000 दिव्य कलाओं की एक सुव्यवस्थित सूची तैयार की, जिसे इतिहास में 3000 दिव्य मार्ग कहा गया। जब यह वर्गीकरण सामने आया तो सिद्ध लोक के साधकों में एक नई उन्मादी सनक पैदा हो गई, उन सभी कलाओं को एक साथ मिलाने की सनक। और शल्यदेव भी उन महत्वाकांक्षी लोगों में सबसे आगे थे। तो क्या होगा आगे, जानने के लिए हमारे स्टोरी वाला अगेन अपना ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।